मित्रों नमस्कार। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं इस देश में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, यानी मीडिया को, समाचार माध्यमों को, और उसकी जो भूमिका आज देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में या देश के लोकतंत्र के प्रति है, उसके विषय में बात करना चाहते हैं। साथियों, आज़ादी की लड़ाई में आप जानते हैं कि समाचार पत्रों का, समाचार माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक, सब ने अपने विचारों और आदर्शों के हिसाब से समाचार माध्यमों में या पत्रिकाओं में काम किया। और हमने जाना और ऐसा पढ़ा और ऐसा सीखा कि पत्रकारिता एक मिशन है। वर्तमान दौर में जो मिशन था वो एक प्रोफेशन में बदल गया है, और मिशन के प्रोफेशन में बदलने की वजह से देश का लोकतंत्र किस खतरे में और किस संकट में जा रहा है, उसके बारे में हमको विचार करना जरूरी है। आज भी छपे हुए समाचार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जनमानस के ऊपर उनका एक गहरा असर पड़ता है, और जनमानस का जो मन बनता है, उसकी जो सोच बनती है, वही सोच हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, हमारे लोकतंत्र की दिशा को तय करती है। लेकिन जब समाचार माध्यम ही समाचारों को भ्रामक ढंग से दिखाएंगे, समाचारों को तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे, जो देश के लोकतंत्र के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की आम जनता के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको जब तोड़ मरोड़ करके दिखाएंगे या उनको छुपाने के लिए, उन मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे जिन मुद्दों का कोई भी धरातल पर अस्तित्व नहीं है, तो मेरा यह मानना है कि मीडिया लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है। और आज ये स्थिति है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं और आम जनता के भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जानता है कि देश के तमाम समाचार माध्यम, जिसमें खास करके इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों की मैं बात करना चाहता हूं, वो कुछ देश के बड़े पूंजीपतियों, घरानों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। और बहुत से समाचार चैनल हैं जिनकी पत्रकारिता के स्तर से लेकर के और जो बहस के मुद्दे होते हैं, आप जानते होंगे पिछले दिनों एक चैनल पर एक रिटायर्ड सेनाधिकारी ने किसी परिचर्चा में भाग लेते हुए मां बहन की गालियां तक बकने का काम किया, और मीडिया ने उसको दिखाया भी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मीडिया का स्तर होना चाहिए? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब देश चीन जैसे ताकतवर देश के सीमा पर अतिक्रमण के खतरे से जूझ रहा था, और देश के बहुत से समाचार चैनल उस दौरान में यह दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी उनके बारे में क्या सोचती है, तो क्या वो जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों से हटाने का प्रयास नहीं कर रहे थे? जब देश कोरोना संकट के उस दौर से गुजर रहा है जिसमें देश की जनता के जीवन को गंभीर खतरा है, उस दौर में जो चैनल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, क्या यह वैज्ञानिक दृष्टि है या क्या पत्रकारिता की नैतिकता की दृष्टि से यह उचित विचार था या उचित कदम था? विपक्ष की आवाज को दबाना और सत्ता के साथ मिलकर के देश में नफरत के माहौल को पैदा करने का जो घिनौना पाप आज समाचार माध्यम कर रहे हैं, इसका परिणाम देश के लोकतंत्र को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इन समाचार माध्यमों की जो समाचार हैं, उनको समझने और परखने के बाद ही अपनी कोई राय आप बनाइएगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में इस कोरोना आपदा के दौरान वेंटिलेटर रहते हुए भी वेंटिलेटर चालू नहीं है, तो किसी भी मीडिया चैनल की चिंता का विषय यह क्यों नहीं है? मीडिया चैनल की चिंता का विषय यह क्यों है, या समाचार यह क्यों है कि आज राम जन्मभूमि भूमि पूजन के लिए कलश यात्रा निकली कि नहीं निकली, यह ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, या सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय में वेंटिलेटर चालू हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है? इसी तरह के तमाम ऐसे सवाल जो देश के
हमारे देश की जो संस्कृति रही है, हमारे देश की जो परंपरा रही है, बहुलता में एकता की हमारी संस्कृति रही है। और यही वजह है कि भारत इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एक एकजुट देश रहा है, जिसने पूरी दुनिया को सामंजस्य का, सौहार्द का और आपसी भाईचारे का संदेश दिया है। लेकिन आज कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों की वजह से या आर्थिक लाभ के लिए इस सामाजिक ताने बाने को, देश की संस्कृति और परंपरा को छिन्न भिन्न करने का कुछ प्रयास हो रहा है। और मुझे ये बात कहने में कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में समाचार माध्यम, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल इस पाप में शामिल हैं। और अंत में सिर्फ मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की 2 पंक्तियां आपको पढ़ करके याद दिलाना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आपकी आज जिम्मेदारी है भारत के लोगों कि आप सही और गलत की पहचान करिए। समाचार माध्यम में जो छप रहा है या जो दिखाया जा रहा है उस पर आंख मूंद के विश्वास न कीजिए, तब आप सही फैसला कर पाएंगे, तब भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। और जब भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे तो इस देश की आजादी की लड़ाई के शहीदों का सही मायने में सम्मान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान, जय इंसान।